हरे कृष्णा। मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए फिर से एक कथा लेके आई हूँ। अद्भुत प्रसंग, अद्भुत कथा। हमारे प्रभु जो है हमेशा ही कृपा करते हैं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो है, राधा रानी महारानी जो है, सदैव हमेशा ही भक्तों पर कृपा करती हैं। लेकिन उनसे भी बढ़कर कोई कृपालु है। वो है कौन? वो है भक्त। जो भक्त होते हैं वो भी बद्ध जीवों के ऊपर हमेशा ही कृपा करते हैं। आज की कथा बड़ी प्यारी सी है। आज की कथा है ब्रजधाम, गोकुल वृंदावन बरसाना धाम की कथा है आज की बड़ी सुंदर कथा है। आप ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा है एक पुजारी, एक भक्त और एक भूत की। भूत कथा के माध्यम से आपको मन चलेगा। आज की कथा है कि मतलब कि वृंदावन धाम में एक संत हुआ करते थे। जो संत थे वो अपने कभी भी गुफा से बाहर नहीं निकलते थे। संत रहते थे नंदग्राम। नंदग्राम में वो रहते थे और वहाँ उनका एक गुफा था जहाँ वो हमेशा गुफा के अंदर रहते थे और वो कभी किसी से बात नहीं करते थे। दिन भर पूजा संध्या में लगे रहते थे और शाम में एक बार निकलते थे और कुछ घरों में मांग कर मधुकरी लेकर आते थे, कुछ बनाकर वो पा लेते थे और फिर हरि भजन में लग जाते थे। ये उनका नित्य का ही कर्म था। वहां पर मंदिर में थे नदेश्वर में कि मंदिर में वो पूजा पाठ किया करते थे। तो घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार की बात है कि उनके गांव में किसी से बात तो करते नहीं थे। लेकिन एक बार जो है कि एक व्यक्ति आया और उनको महाराज को नामा यज्ञ के लिए वो उनको बोला कि आप चलिए, हमारे साथ चलिए। तो महात्मा जी नाम के लिए तो कोई मना नहीं कर सकते थे, भजन कीर्तन के लिए तो कोई मना नहीं करते थे। तो उन्हें ठीक है, तो वो उनको चकलेश्वर लेके गया और वहां पर वो जो है उन्हें नाम यज्ञ के चक्कर में उन्हें 2 दिन वहां रुकना पड़ा। 2 दिन बाद जब वो घर से अपने स्थान पर आते हैं हनुमान, तो वहां पर आने के बाद वो बोलते हैं कि जाते हैं और वहां से फिर से मधुकरी लेके जैसे अपनी गुफा की तरफ अंदर जाने लगते हैं तो उन्हें एक बड़ी करुण आवाज सुनाई देती है। बोलते हैं महाराज, साधु महाराज। तो मेरे कंठ से आवाज आती है, बोलते साधु महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। उसकी आवाज सुनकर साधु महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने पलट कर देखा तो वहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो बोला कि तुम कौन? तो बोला मैं वही जिसको आप अपने मधुकरी का एक टुकड़ा देते हैं और मैं उसी से अपने भूख को शांत करता हूँ। और आप 2 दिन से नहीं थे, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो हमें कृपया आप। तो बोलते हैं लेकिन तुम बात कैसे कर सकते हो हम लोग जैसे? तो उसने तब बताया कि मैंने इसी मंदिर में, नंदेश्वर मंदिर में ही मैं पुजारी था और यहाँ पर रहकर भी मैंने बहुत सारी गलतियां करी, जिस कारण से मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। बोले ब्रज धाम का रहने वाला और इस तरफ। तो ये बताओ कि तुम तो ब्रजधाम में रहते हो, ब्रजधाम में तो तुम युगल किशोर की नित्य लीलाओं को देखते होगे, कितना आनंद आता होगा। उससे साधु महाराज पूछने लगे। तो वो बोलता है कि आनंद तो बहुत आता है, हम उनके दर्शन भी करते हैं, लेकिन आप लोग जैसा हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब तो उनके मन में व्याकुलता होने लगी, साधु महाराज के मन में। उन्होंने उससे कहा कि हम किस प्रकार से कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, हमें कृष्ण के दर्शन करा दो, हमें कृष्ण के दर्शन करा दो। वो कुत्ता बोला देखिए मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको उसके दर्शन करा पाऊँ। लेकिन उससे इतनी बार, इतनी ज्यादा बार साधु महाराज ने बोला कि वो कुत्ता बोला कि मैं तो सक्षम नहीं हूँ कि मैं आपको करा पाऊँ, लेकिन मैं आपको रास्ता जरूर बता सकता हूँ। तो बोले किस प्रकार से? तो उन्होंने कहा कि गोधूली बेला के समय जब चारवाहे आपको आते हुए देखे नंदग्राम की तरफ से, नंदग्राम में आते हुए देखे गाय को चराते हुए, तो उस समय ग्वाल बालों में जो सबसे पीछे जो आपको ग्वाला दिखेगा वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण होंगे। ये सुनते ही साधु महाराज उसका धन्यवाद बोले और ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि अब जाते हैं वो, रात भर उन्हें नींद नहीं आती है।
उन्हें गोधूली बेला का इंतजार रहता है। रात भर भजन करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, रो रो के रोते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दे दो, प्रभु मुझे दर्शन दे दो, आज तो दर्शन दे दो, कब से जन्मों जन्म से मैं प्यासा हूँ। ऐसा करके उनके मन में भाव आते हैं। कभी रोते हैं, कभी लेटते हैं, फिर कभी नाचते हैं, फिर कभी भजन करते हैं। करते करते सुबह हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। सूर्योदय देख के बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज मुझे प्रभु जरूर मिलेंगे। दिन भर वो सेवा नृत्य में रहते हैं, हमेशा कहा सब। आज तो उन्हें मदकुरी मांगने का भी ध्यान नहीं था, क्योंकि आज तो उन्हें प्रभु से मिलने की जिज्ञासा जो उनके मन में जगी थी। इतने व्याकुल, बेचैन बिल्कुल थे और रो रहे। अब वो झाड़ियों के पीछे छुप गए, जहाँ की वो उन्हें कुत्ते ने बताया, श्वान ने बताया था कि आप झाड़ियों के पीछे छुप कर देखिएगा। वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुपकर यशोदा कुंड के पास बोला था कि वहाँ जाइए, यशोदा कुंड के झाड़ियों के पीछे छुपकर आप उनके दर्शन कीजिएगा। यशोदा तो ठीक है, वो यशोदा कुंड के पास जाकर झाड़ियों के पीछे छुपकर अब प्रभु के दर्शन की व्यवस्था से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। गोधूली बेला होती है, प्रभु नहीं देखते हैं। बहुत सारे ग्वाले जो हैं अपने गाय को लेके चले आ रहे थे, आते रहते हैं, आते रहते हैं। तब तक देते हैं कि एक पीछे से बहुत ही सुंदर नेत्र, नीलमणि, बिल्कुल सांवला सा बालक, घुंघराले बाल लेके चले आ रहे हैं। जैसे ही उनके झाड़ी के पास पहुंचते हैं, वैसे ही साधु महाराज निकलते हैं और उस बालक के पैर को पकड़ लेते हैं। बोलते हैं, प्रभु मुझे आप प्रत्यक्ष दर्शन दो, प्रभु मुझे आप प्रत्यक्ष दर्शन दो। अब वो बालक बोलता है, मैं प्रभु श्री कृष्ण आप मुझे दर्शन दो। ऐसा कर करके वो रोने लगे, व्याकुल हो गए। तो बोलते हैं, अरे मैं कोई प्रभु नहीं हूँ, मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ, मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपनी मैया का बालक हूँ, मैं तो अपनी मैया का बालक हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन साधु महाराज ने चरणों को जोर से पकड़ के रखा। बोलते हैं, नहीं मुझे जाने दो, मेरी मैया मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो साधारण सा बालक हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन उस स्वाद ने जो उनसे कहा था, उस कुत्ते ने जो उनसे कहा था कि वो प्रभु श्री कृष्ण है, ये बात को पूर्ण रूप से मानकर उनको चरणों को पकड़ के रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, भक्त रोए और रोए जा रहे हैं और साधु महाराज उनसे रुके जा रहे हैं, प्रभु मुझे दर्शन दो, प्रभु मुझे दर्शन दो। कुछ समय बोलते, अरे गोधूली बेला बीत गई, मैया मेरे इंतजार कर रही होगी, मुझे जाने दो। बार बार वो बालक बोल रहा है, लेकिन बोलते नहीं प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे दर्शन दो। चरणों को पकड़े हुए जो सर्वेश्वर प्रभु श्री कृष्ण हैं, जो जो एक क्षण में चीजों को छुड़ा सकते हैं, लेकिन एक भक्त के से भी अपने को छुड़ा सकते हैं, कि उसके प्रेम से कैसे प्रभु अपने आप को तो प्रेम में बांधना जानते हैं। प्रभु श्री कृष्ण इंतजार कर रहे थे, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं कोई बात मैं तो साधारण बालक हूँ, मुझे जाने दो, मेरी मैया इंतजार कर रही है। अरे मुझे भूख भी लगी है, मुझे जाने दो घर। लेकिन वो साधु महाराज उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनके चरणों को पकड़े हुए रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं और जोर से पकड़ ले रहे हैं, भीज रहे हैं और हम चरण उनके भीगे जा रहे हैं उनके आंसुओं से। प्रभु अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, इच्छा तो हो रही है दर्शन देने के लिए, अभी नहीं देना था उन्हें दर्शन। लेकिन जब वो व्याकुलता, उसके बेचैनी को देखते हैं प्रभु श्री कृष्ण, तो वो प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया साधु महाराज को। शंख चक्र गदा सब कुछ लेकर उन्होंने दर्शन दिया। तो वो अपने नेत्रों को बंद कर लिया, उन्होंने बोला, प्रभु मैं सिर्फ आपका ही दर्शन नहीं मुझे करना, मैं तो किशोरी जी के साथ में दर्शन करना चाहूंगा, आपके सब परिवार के संग दर्शन करना चाहूंगा। हमें हमारे पास कृपा कीजिए और हमें वो दर्शन दीजिए। प्रभु बड़े ही उसके भाव को देखते हुए प्रभु श्री कृष्ण के, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके हृदय में जो प्रकाशमान है, ज्योति है, राधा रानी महारानी, मुझे उनके साथ दर्शन चाहिए। प्रभु ने कृपा करी, प्रभु श्री कृष्ण कृपा करी, उन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन युगल युगल किशोरी किशोर के जोड़े में, उन्होंने राधा कृष्ण के जोड़े में उन्होंने दर्शन दिया। मधुमंगल, सुदामा, ललिता, सखी, विशाखा सभी के साथ मिलके, क्योंकि उन्होंने ये रखा था कि मुझे पूरे परिवार के संग में दर्शन मिले। दर्शन करते 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 वो आनंद विभोर होकर शिव रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। जन्मों जन्मांतर से वो साधु महाराज बिछड़े हुए थे,
वो रोए जा रहे हैं और प्रभु उनके अश्रुओं में सोच रहे हैं कि हमारा भक्त कितना निश्चल है, कितना कभी इसने कोई कामना ना करी थी, लेकिन आज कामना भी करी तो प्रभु से मिलने की। प्रभु ने उनकी इच्छा को पूरा किया और वो रोते-रोते प्रभु में विलीन हो गए। इतने कृपालु हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, जिनकी कृपा का कोई सीमा ही नहीं है। राधा रानी महारानी तो कभी नाराज ही नहीं होती, कभी गुस्सा ही नहीं होती हैं। उनकी तो इतनी कृपा है कि अगर हम बरसाना वृंदावन जाना भी चाहते हैं और हम अगर कृष्णा से बोलेंगे मुझे बुला लीजिए, वो विलम्ब भी कर सकते हैं। लेकिन राधा रानी महारानी जैसे ही आपके भाव को सुनती हैं, वो आपको बुलाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। आपको वृंदावन, मथुरा वृंदावन बुला लेती हैं धाम में। आप जाके वहाँ तक दर्शन कर सकते हैं। कृपालु हमारे प्रभु श्री कृष्ण इधर जब वो साधु महाराज उनके में विलीन हो जाते हैं, तो उसी समय वो जो स्वान रूपी जो भूत रहता है, वो भी अंतर्ध्यान हो जाता है। ये सारी रचना, ये सारी गणना, सारा मार्ग हमारे प्रभु द्वारा बनाया गया था। ये छोटी सी प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के द्वारा सबसे बड़ी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्वोत्तर श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हाथ से एक माला जपिए, 2 204, 406, 604, 816 जैसे 16 माला पैदा कृष्णा के हेतु के साथ 5 प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से ही एक माला जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।